your book in new look. Hello students, today's topic is Take, Take, Take Part 2. Subject Mathematics Class 4th. Look at the photo and guess the time at this place. आपको फोटो देखना है और ये फोटो किस टाइम ली गई थी. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्काई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्लीन है, तो कोई भी स्टार्स वगैरह नहीं है, तो ये इवनिंग टाइम नहीं हो सकता है. आपको लगता होगा कि ये डे का टाइम है. स्टूडेंट्स इस फोटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम. द एफिल टावर इज ए wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. It is named after engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower. तो स्टूडेंट्स ये है एफिल टावर है. ये एफिल टावर रोड आयरन से बना है, लेटिस से बना है. लेटिस मतलब जालियां, और ये टावर रोड आयरन क्या होता है? पिटवा लोहा. आयरन मतलब लोहा. और ये कहाँ है? पेरिस में है. पेरिस क्या है? कैपिटल ऑफ फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है. और चैम्प डे मार्स में है. उस स्थान का नाम क्या है? चैम्प डे मार्स. इसका नाम एफिल टावर क्यों पड़ा? क्योंकि जो इंजीनियर जिसने बनाया था, उस कंपनी के इंजीनियर का क्या नाम था? गुस्टाव एफिल. तो इसलिए इसका नाम एफिल टावर पड़ा. ये कब शुरू हुआ था बनना? ये बनना शुरू हुआ था 28 जनवरी 1887 में, और आफ्टर 2 ईयर ये कंप्लीट हो गया था. नियर अबाउट आफ्टर 2 ईयर, मार्च 1889 में ये कंप्लीट हुआ था. और शायद उसके 6 मंथ बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया था. ये एक टूरिस्ट प्लेस है. दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, फ्रांस. तो ये फोटो फ्रांस के पेरिस में लिया गया था. इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM. पेरिस में सनसेट कब होता है? 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर. गर्मियों के दिनों में पेरिस में सनसेट कब होता है? आफ्टर 9 PM नाइट में. तो ये बच्चों नाइट का फोटो है, 9 PM का. तब भी आसमान बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहां 9 PM से पहले अंधेरा बिल्कुल नहीं होता समर में. दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट. ये नाइट में लिया गया फोटो है. बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क here by 4 PM in the evening. परंतु क्या होता है? विंटर में क्या होता है? डार्क कब हो जाता है? अंधेरा कब हो जाता है? 4 PM इवनिंग में. स्टूडेंट्स, डिड यू नोटिस PM? What is PM? Okay, now I will tell you PM and AM. The term AM and PM are abbreviations of the Latin ante meridiem, before midday, and post meridiem, after midday. तो बच्चों AM का मीनिंग है, AM की फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम, और इसका मतलब क्या है? बिफोर मिड डे से पहले. और पोस्ट मेरिडियम इसकी फुल फॉर्म है PM की, और इसका मतलब क्या है? आफ्टर मिड डे. तो बच्चों जो भी मिड डे से पहले का टाइम है उसको हम AM लिखते हैं, और मिड डे के बाद का जो टाइम है उसको हम PM लिखते हैं. बच्चों आपको पता होना चाहिए कहाँ PM पीछे लगता है टाइम के और कहाँ AM. इसके लिए आप ये नोट करें, AM कब लगता है? मिडनाइट से नून तक. मिडनाइट 12 से नून 12 तक. तो जैसे मिडनाइट 12 स्टार्ट होता है तो आपका AM स्टार्ट हो जाता है. मिडनाइट 12 के
पीछे हम क्या लिखेंगे 12 AM। अगर 12 AM लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए क्या होगा, मिडनाइट। 12 AM के बाद जो भी टाइम रहेगा मिडनाइट के बाद उन सब में AM लगेगा, जब तक वो नून के 12 ना हो जाएं। और नून में 12 जब भी होता है उसको हम क्या लगाते हैं, PM। 12 PM का मतलब होता है नून के 12, और 12 AM का मतलब होता है मिडनाइट के 12, आधी रात के 12 बजे AM होगा। और दोपहर के 12 बजे से PM स्टार्ट हो जाता है। तो PM कब स्टार्ट हो जाएगा, जब दोपहर के 12 बज जाते। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो PM स्टार्ट। तो दोपहर के 12 बजे के पीछे भी PM लगता है, और मिडनाइट के 12 ओ क्लॉक के पीछे AM लगता है। अब नून में 12 के बाद सबकी जगह क्या लगेगा पीछे, PM। और PM कब तक लगेगा, जब तक कि मिडनाइट के 12 न बज जाएं। मिडनाइट के 12 ओ क्लॉक क्या हो जाएगा, AM। PM कहाँ होगा, नून 12 टू मिडनाइट 12। तो स्टूडेंट्स इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। मिनट हैंड को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेंगी। There are two watches. In first, minute hand is on 7, and in second, minute hand is on 10. 10 to 7, तो 10 minus 7 is equal to 3। और स्टूडेंट आपको याद है कि आपको मिनट क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 मिनट्स ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 से, और कहाँ तक जाना आपको, 10 तक। तो 5 मिनट ये होंगी, और 5 5 10, और 10 और 5 15। नाउ आंसर इज 15 मिनट। स्टूडेंट्स आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको 10 माइनस 7 इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन ये है कि कई बार 7 से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे 7 से वो मिनट हैंड चला जाए 2 पे, तब कितना होगा, यहाँ आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको काउंट करना है। 7 आया तो 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35, इस तरह से आप आंसर करेंगे। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 25। इट इज रॉन्ग आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आप जब भी ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा राइट ही होगा। तो राइट आंसर है 15 मिनट्स। इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें, कहाँ है मिनट हैंड, 12, 8 पे, 8 से कहाँ जाना है, 12। तो स्टूडेंट्स ये सबसे बेस्ट तरीका है, 1 2 3 4, 4 5 जा 20। योर आंसर इज 20 minutes। आंसर इज 20 minutes। These two questions for you. Students, there are two questions only for you. These are your homework. तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको खुद बनाने हैं, और फिर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे।
ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, आपको ड्रॉ करना है कि हैंड कहाँ होगा। 20 minutes after 6 o'clock, 20 minutes after 6 o'clock. This is a watch. Now we will draw here. 20 मिनट्स के लिए आपको कहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी मिनट हैंड। 20 कहाँ होता है, 5 4 जा 20, तो मिनट हैंड कहाँ होगा, 4, मिनट हैंड कहाँ होगा 4 पे। एंड आवर हैंड कहाँ होगा, 6 o'clock है, लेकिन 20 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो एक्यूरेट आप 6 पे नहीं लेंगे, 6 से थोड़ा आगे आप सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ अच्छे से ड्रॉ होता नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ ड्रॉ करेंगे 30 मिनट्स के लिए, 6 5 जा 30, यहाँ 6 पे आप, और आवर हैंड के लिए 8। स्टूडेंट्स 30 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल मिडल में आपको ड्रॉ करनी है। एट और 9 के मिडल में रहेगी। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। स्टूडेंट्स ये आप खुद से करेंगे। 50 मिनट आफ्टर 5 o'clock, ये भी आप खुद से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, आपकी स्कूल असेंबली कितना टाइम लेती है, तो ये आपकी स्कूल असेंबली बच्चों 20 मिनट्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, योर लंच ब्रेक नियर अबाउट 30 मिनट, तो आपका लंच ब्रेक 30 मिनट का होता होगा। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, आपका गेम्स पीरियड कितना लंबा है, आपका गेम्स पीरियड भी 40 मिनट का होता है, 40 मिनट। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, क्या गेम पीरियड आपका सेम होता है दूसरे पीरियड के। यस स्टूडेंट्स, आपका गेम्स पीरियड 40 मिनट एंड आपके अदर पीरियड्स भी 40 मिनट के होते हैं, ये बिल्कुल सेम होता है टाइम में, इक्वल टाइम। आंसर इज यस। The games period and lunch break seems very short, are not they? लंच ब्रेक और गेम्स पीरियड बहुत छोटे नहीं लगते, क्या ये नहीं है। तो बच्चों गेम्स पीरियड छोटा नहीं है, ये हमें छोटा लगता है, बिल्कुल आप लोगों को छोटा लगता होगा, आपका खेलते खेलते समय बीत जाता है, इसलिए आपको छोटा लगता है, लेकिन ये 40 मिनट का ही है। हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मेक ए गैस, ये एक्टिविटी कितना टाइम लेती हैं, आपको गैस करना है कितने मिनट इन एक्टिविटीज में लगते हैं। एंड देन चेक एट होम, और फिर उसको चेक करना है। फर्स्ट एक्टिविटी इज बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, आपको 1 लीटर मिल्क को बॉईल करना है। पहले आप अपना गैस यहाँ लिखेंगे अपने अंदाजे से कितनी मिनट लगती होंगी, और उसके बाद आप घर में चेक करेंगे। जब आपकी मॉम मिल्क बॉईल करती हैं तब आप वहाँ टाइम नोट करेंगे, लेकिन अकेले नहीं करना है बच्चों, ध्यान रहे अपने घर में किसी बड़े के साथ ही करना है, और फिर उसको लिखना है। इट इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये आपके पेज नंबर
40 पे है और उसी बुक में आप इसको लिखेंगे। गैस, उसके आगे आपका गैस लिखेंगे और आगे फिर चेक करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखेंगे। फिलिंग ए बकेट, इसको भी आप करेंगे किसी बड़े के साथ ही। स्वीपिंग योर रूम, ये भी आप करेंगे, ये आप कर सकते हैं खुद से भी। आप अपने रूम में झाड़ू कितनी देर में दे देते हैं? एक्टिविटी टाइम। इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, 1 मिनट में ये आप कितनी बार कर सकते हैं? स्नैप योर फिंगर, आप अपनी फिंगर को स्नैप कितनी टाइम कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, कितना टाइम कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको 1 मिनट में आप करेंगे, इसका मतलब होता है चुटकी बजाना। कैसे? ऐसे, ऐसे आप 1 मिनट लगातार करेंगे और उसको काउंट करके यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारे स्कूल खुले होते तो ये एक्टिविटी आपकी क्लास में होती, लेकिन स्कूल्स बंद हैं ड्यू टू कोविड-19। तो बच्चों, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क का यूज करें, हाथ धोते रहें। तो चलिए, अगली एक्टिविटी क्या है? स्किप ए रोप, आपको एक रस्सी कूदना है। तो आप 1 मिनट में कितनी बार कूदते हैं और आप कूदेंगे और फिर इसको लिखेंगे। जंप अप एंड डाउन, अप डाउन जंप आप करेंगे, उसको काउंट करके यहाँ लिखेंगे विद इन ए मिनट। राइट मोर सच फन एक्टिविटीज इन दिस कॉलम, आप ऐसी ही कुछ और एक्टिविटीज सोच सकते हैं और उनको यहाँ लिखेंगे और उनका टाइम यहाँ लिख सकते हैं। Here is another challenge for you. How long can you? यहाँ आपके लिए कुछ और भी चैलेंज हैं, आप कितनी देर तक वो कर सकते हैं। स्पीक नॉन स्टॉप, आप नॉन स्टॉप कितनी देर तक बोल सकते हैं? आप नॉन स्टॉप बोलना शुरू करेंगे और टाइम देखेंगे वॉच में कितने टाइम आपने बोला है नॉन स्टॉप। स्टैंड ऑन वन लेग, आपको एक टांग पे खड़ा होना है, तो आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं नोट करेंगे। ये आप किसी बड़े के साथ ही करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, आपको गाना है आ विदाउट ए ब्रेक, आपको बिना ब्रेक दिए ऐसे गाने की प्रैक्टिस करनी है और उसका टाइम लिखना है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, इसमें आप कितना समय लेंगे? रन 50 मीटर रेस, एक 50 मीटर की रेस में आप कितना समय लेंगे? ये सब एक्टिविटी हम करते हमारे स्कूल में, लेकिन हम अब नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बच्चों सॉरी। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 50 पेबल्स को इकट्ठा करना है और फिर लिखना है आपने कितने टाइम में उसको इकट्ठा किया। काउंट 1 to 100, 1 से 100 तक आपको काउंट करना है, फिर आप लिखेंगे कितनी देर में आपने काउंट किया। तो बच्चों, ये 2 एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, ये आपके होमवर्क में नहीं है, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर नहीं जाना है, आप केवल बाकी की 3 एक्टिविटीज ऊपर वाली और ये नीचे की 1 एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटीज जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ से आप ये 2 एक्टिविटीज छोड़ देंगे। अगर विद्यालय खुले तो हम इन एक्टिविटीज को करने की कोशिश करेंगे। हु इज द विनर, और फिर उसमें से हम विनर भी निकालते, अगर हम विद्यालय में ये करते तो, और विनर को प्राइज भी दिया जाता। लेट अस लुक एट अ क्लॉक अगेन, सोल्व दिस वन, आपको एक क्लॉक पे देखना है और उसको सोल्व करना है। The minute hand started from 2. How many minutes will it take to come back to 2 again? Minute hand start होता है 2 से और कितनी मिनट लेगा जब ये वापस 2 पे चला जाएगा। तो बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद होगा, हमने 12 से स्टार्ट किया था और 12 पर वापस ले गए थे। 12 to 12 क्या आपका आया था टाइम?
60 मिनट्स, याद रखो। अब देखो हम दोबारा से फिर इसको देखते हैं। ये मिनट हैंड इज ऑन 2। नाउ वी विल स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स दोबारा से 2 पे जब आता है तो 60 मिनट्स हो जाती हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जिस नंबर से मिनट हैंड चलती है दोबारा उसी नंबर पर आ जाती है तो 60 मिनट कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 60 मिनट्स। What happens to the hour hand? Does it also move? क्या हुआ आर हैंड के साथ, घंटे वाले सुई के साथ क्या हुआ? Does it also move? क्या यह भी मूव करती है? How long will it take to move from one number to the next? तो ये कितना समय लेती है एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में, मूव करने में? तो स्टूडेंट्स आप ये एक्टिविटी पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो जब एक मिनट हैंड मूव करती है तो उसके साथ आर हैंड भी मूव करता है, और मूव करते हुए वो कहाँ पहुंचता है? चलिए इसको दोबारा फिर देख लेते हैं। ये देखिए 8 पे है आर हैंड, लेकिन ये मूव कर रहा है। मूव करते हुए जब ये 2 पे वापस जाएगा तो आर हैंड कहाँ होगा? अब आर हैंड 9 पे आ गया है। तो बच्चों इसने नेक्स्ट नंबर पे ये चला गया है, और जब ये नेक्स्ट नंबर पे जाता है तब कैसे गया ये आफ्टर 60 मिनट, एंड 60 मिनट और आर कितने हुए? 1 आवर, 8 से 9। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हम क्या कह सकते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और इसका आंसर क्या होगा? 1 आवर और 60 मिनट्स। 1 आवर लिख सकते हैं और 60 मिनट। Look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. आपने चारों ओर आपको देखना है, और आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं। यहाँ 5 एक्टिविटी ऐसी आपको लिखनी है। इट इज योर होमवर्क। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? आपके घर में डिनर बनता है तो कितना समय लगता है? मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर, क्या 1 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से कम? आप टिक करेंगे इसके ऊपर। Ask your father if he can cook as fast as your mother does, yes or no? अपने पापा से पूछेंगे कि वो आपकी मम्मी से खाना जल्दी बनाते हैं या लेट करते हैं। Which games take less than an hour? कौन से गेम हैं जो 1 घंटे में पूरा हो जाते हैं? टू फिनिश। तो आपको कुछ गेम्स ऐसे हैं, उनकी यहाँ लिस्ट बनानी है, 2, 4, 5 जितने भी आप लिख पाओ, जो 1 घंटे से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक? एक फुटबॉल मैच कितना टाइम लेता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है ये सब, और ये आपको करने हैं अपनी बुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे, और जो आपको होमवर्क दिया है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। योर बुक इन न्यू लुक। थैंक यू, बाय।